बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जिसकी रहमत की कोई हद नहीं और उसका इल्म हर चीज़ का अहाता किए हुए है। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है, यकीन है आप सब लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और आप लोगों के हाथ में पेन पेंसिल होगा जो आप सेशन नोट करेंगे। आज हमारा फ्रीलांसिंग का सेकंड सेशन है जिसमें हम स्किल्स के बारे में बात करेंगे कि आप स्किल को किस तरह जो आपकी रेलिवेंट स्किल है उसको किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्च किस तरह करना है और ये सब कुछ इंशाल्लाह अज़ीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। सर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मोस्ट वेलकम टू यू सर। सर काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। सर काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी सर, मोस्ट वेलकम अस्सलाम टू यू। वालेकुम जी। जी सर, वालेकुम जी अस्सलाम। जी जी। नो सर, आपकी वॉइस में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है। क्या आप सबको वॉइस मेरी क्लियर है जी। जी सर, अब क्लियर है। जी वॉइस तूबा वॉइस एंड क्लियर है तो बताइएगा, स्टार्ट करते हैं। सर काइंडली आप अगेन अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी जी, मैं कह रहा था कि अगर मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर है तो हम स्टार्ट करें। यस सर, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है, प्लीज़ कंटिन्यू। अच्छा ये बताइए, कोई क्वेश्चन वगैरह है कल के सेशन के बारे में किस स्टूडेंट का, तो उसको हम ले लें 4-5 मिनट में, हम क्वेश्चंस ले लें फिर स्टार्ट करते हैं। इधर चैट में जी जी आज सर। एक स्टूडेंट का ये चैट में आया है, सर फ्रीलांसिंग में मल्टीपल स्किल को एक अकाउंट में बना सकते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है। ग्राफिक डिजाइनिंग का आप कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग का कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कर सकते हैं। लेकिन ये है कि स्टार्ट में मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी एक स्किल को पकड़ें और उसको लेके ना उसके अंदर सब स्किल्स को लेके आप जो है ना वो चलें। लास्ट में एक सेशन करवा रहा था तो उसमें ना यूट्यूब का मैंने उसको बताया, जो स्टूडेंट थे उनको एक डेमो दिया, हमने सर्च किया तो एक फ्रीलांसर जो है वो यूट्यूब चैनल की सर्विसेज जो है ना वो दे रही थी। यानी कि उसमें चैनल की एसईओ हो गया, उसके थंबनेल्स हो गया, चैनल को मैनेज करना, सारा काम उसकी यूट्यूब चैनल से रिलेटेड ही 4 से 5 गिग्स थी और उसके जो ऑर्डर्स थे वो 1000 के करीब थे। ठीक है, और उसमें 750 मेरे ख्याल उसके रिव्यूज थे। तो बेस्ट तो ये होता है कि क्योंकि उसमें ये होता है ना कि स्टार्ट में अगर आप एक स्किल को पकड़ें तो उसमें आप एक्सपर्टीज हासिल करें। ठीक है, अब बंदा स्टार्ट में जब स्टूडेंट करते हैं ना, ये मिस्टेक होती है कि कभी एक स्किल को पकड़ा, 10-15 लेक्चर सुने, फिर उसको छोड़ दिया, फिर दूसरे चला गया, फिर तीसरी स्किल को चला गया, तो इस तरह वो कुछ भी नहीं सीखते। आप एक स्किल को पकड़ें स्टार्ट में और उसमें एक्सपर्टीज हासिल करें, इतनी एक्सपर्टीज हासिल करें, डिफरेंट ट्रेनियर्स को सुने, यूट्यूब से रिसर्च करें और अच्छी गिग्स बनाएं, तो इंशाल्लाह आप जो है ना वो कामयाब होंगे। ये जो चीज़ होती है ना कि आप कभी एक स्किल कभी दो, ये सही नहीं होता एटलीस्ट स्टार्ट में। हाँ, जब आप का एक काम मतलब है कि थोड़ा चल जाता है, आप एक स्किल में इतने हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं मैं एक और स्किल को सीखूं उससे थोड़ा रिलेटेड, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग आप दोनों लर्न कर लें तो वो दोनों आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। या कैनवा जैसे है, क्योंकि उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग का अगर आपको काम मिलता है तो ग्राफिक्स का काम आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, फिर तो इससे यानी कि फिर भी इनका एक इनडायरेक्ट रिलेशन फिर भी बनता है कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लें, डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है, वीडियो सीख लें, एनिमेशन सीख लें, इस तरह करके एडिटिंग सीख लें, यूट्यूब सीखा हुआ है तो उसके साथ वीडियो एडिटिंग सीख लें। ठीक है ना, ये
मतलब है आपस में मैच इसलिए करते हैं कि यूट्यूबर को भाई वीडियो एडिटिंग की जरूरत भी होती है, ठीक है। तो ये एक मतलब टैक्टिक्स होती है कि आप इस तरह करें, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट लेकिन करते हैं स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यही रहेगा कि आप एक स्किल को पकड़ें, इसमें एक्सपर्टीज आ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये एक मुझे खास समझ नहीं आ रही फ्रीलांसिंग की। आप फ्रीलांसिंग समझ आनी चाहिए। कल भी मैंने कहा था कि इसमें जस्ट आपको कोई स्किल्स लर्न करनी है, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आपने जस्ट प्रोफाइल बनानी है, ठीक है ना। प्रोफाइल बनाने के बाद वहाँ पे आपने अपनी सर्विसेज देनी है। जैसे फाइवर की हम बात करें तो गिग्स, गिग्स को कहते हैं अपनी सर्विसेज। एक मतलब एक शेल्फ जिस तरह होती है ना एक स्टोर में, इसी तरह वो होगी आपकी सर्विसेज। तो आपने सर्विसेज देनी है, प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करना है, क्लाइंट समटाइम खुद भी आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं डायरेक्ट। तो इसमें जो है ना कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। स्टार्ट में लगता है ऐसे थोड़ा ना, मतलब है कि थोड़ा सा लगता है कंफ्यूज और कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, लेकिन जब आप फील्ड में आ जाते हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं है। यकीन करें, मैट्रिक के स्टूडेंट जो हैं वो वेबसाइट डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। बल्कि मेरे साथ एक लड़का इंटर्नशिप कर रहा है, तो उसने तो वर्डप्रेस के वो इंटर्नशिप कर रहा है, उसने कहीं से कोर्स भी नहीं किया, ठीक है ना। इंटर का स्टूडेंट, उसने यूट्यूब से वर्डप्रेस का लर्न किया है, और वो अब वेबसाइट डेवलपमेंट जो वर्डप्रेस में है वो उस पर काम कर रहा है। तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने कमिटेड और पैशन होना। और जब पैसे, अब आपको असल में मोटिवेशनल स्टोरीज आपको नहीं ना पता, सक्सेस स्टोरीज। अब फॉर एग्जांपल आप शाम सर आपका पेज फॉलो करें, वहाँ पे उनका जो है ना वहाँ पे लोग शेयर कर रहे थे अपनी सक्सेस स्टोरीज, तो उनको पढ़ा करें ना, तो वो फिर आपको एक मोटिवेशन मिलेगी। वहाँ पे बच्चों ने शेयर की होती है किस तरह 6 महीने पहले एक बच्चा क्या कर रहा था, एक क्या कर रहा था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहा था, उसकी 7,000 सैलरी थी, कैसे फ्रीलांसिंग में आया, तो फिर आपको मोटिवेशन मिलेगी। जी बिल्कुल, प्रोफाइल बनाना हम सिखाएंगे, प्रोफाइल इंशाल्लाह बनाएंगे। तो चलें हम, क्वेश्चन कोई और है तो ठीक है, अदरवाइज हम स्टार्ट करें। और वॉइस मेरी क्लियर है ना? स्क्रीन अभी मैं शेयर करता हूँ। यस सर, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। तो कल हमने बात की जो स्किल्स को कैसे जो है ना वो चूज करना है। तो मुझे कुछ बच्चों ने भी हैं 10 जो हैं वो स्किल्स को लेके कि आपने 10 स्किल जो है ना वो नोट करें। बेसिक जो इसके पीछे लॉजिक है वो यही है जो मैंने बता दी है कि आप लोग मोस्टली जो है ना वो स्टूडेंट हैं या अभी फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं, फ्रीलांसिंग में आपका इंटरेस्ट है, तो आप किसी एक स्किल को पकड़ें और उसमें आप जो है ना अपना नॉलेज आप उसमें कोर्स करें, वीडियोस देखें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है, ठीक है ना। हर बच्चे का डिफरेंट पैशन होता है, एप्टीट्यूड होता है। कुछ लोग कल भी मैंने बात की थी क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोगों की मार्केटिंग स्किल्स होती हैं, जो मार्केटिंग स्किल्स होती हैं वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स इस तरह कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे कोर्सेज, काफ़ी सारी स्किल्स हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। और इसका बेस्ट तरीका यही होता है कि हम जब विज़िट करते हैं फॉर एग्जांपल फाइवर पे विज़िट करते हैं ना, तो यहाँ से यही है कि यहाँ से आपने सर्च करना है। बाकी गूगल पे भी जब आप मोस्ट हाई डिमांड स्किल्स करेंगे ना सर्च के कौन सी हैं, तो वो उसमें भी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग भी है, उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग भी है, उसमें वर्डप्रेस भी है, उसमें बाकी और सारी स्किल्स भी हैं। कुछ टेक्निकल होती हैं, कुछ नॉन टेक्निकल होती हैं। ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और एनएफटी अब है ये जो आ रहा है, ये भी डिजाइनिंग से रिलेटेड है। वीडियो एनिमेशन है, एनिमेशन है इसका, ये बड़ी अच्छी स्किल है। तो बाकी ये सारी जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ जाती हैं, जैसे यूट्यूब का ऐसी इम्पोर्टेंट स्किल है, बड़ी हाई पेड आते हैं। और स्किल जैसे आप जल्दी लर्न करके आप जो है ना काम स्टार्ट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे नहीं है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो स्किल्स आपने सेलेक्ट करनी है। अच्छा, एक और चीज़ जो स्किल सेलेक्ट करनी है ना, वो आपने जस्ट ये नहीं देखना कि मतलब ये कि ये मैंने काम जो है ना ये मैंने स्किल सेलेक्ट कर ली है। एक चीज़ और भी थोड़ी देखनी है कि क्या उसके प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं या नहीं, यानी क्या मैं इस पर गिग बनाऊंगा तो क्या मुझे ऑर्डर्स भी मिलेंगे या नहीं, ये मेरी गिग रैंक भी होगी या नहीं।
उसका यही तरीका है कि आप फाइवर पे आएँ और सर्च करें, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड्स की गेम होती है। आपको पता है इंटरनेट पे जो आपने अगर अच्छे कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, जो कि लोग सर्च कर रहे हैं, जो कि उसका एल्गोरिदम पकड़ रहा है, तो आपकी गिग रैंक होगी। इसी तरह आपकी वेबसाइट जो है उसमें भी यही है कि उसमें जो कंटेंट है वो एसईओ फ्रेंडली है और आप कीवर्ड्स वो यूज़ कर रहे हैं जो कि लोग सर्च कर रहे हैं। उसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं, जिस तरह ट्यूब बडी है, काफ़ी सारे हैं। यूट्यूब के लिए हम उसको करते हैं, गूगल कीवर्ड्स प्लानर, इसके अलावा और भी टूल्स हैं जहाँ से आपको कीवर्ड्स जो है ना आप ले सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी हमने हम यहाँ पे पहले विजिट करते हैं, यहाँ पे ये सारी जो है ये स्किल्स हैं। इसमें ना फाइवर अब ऐड करता रहता है न्यू स्किल्स। जैसे ये अभी नई आई है फॉन्ट्स एंड टाइपोग्राफी, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग की जो मुझे लोगों ने भेजे हैं, बच्चों ने, उसमें काफ़ी सारे, सब ज़्यादा बल्कि उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग के भेजे हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग की नो डाउट बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट है। और हम देखें ना, पहले हम ग्राफिक डिजाइनिंग में जैसे सिर्फ फोटोशॉप वगैरह उस तरह के सॉफ्टवेयर सीखते थे, ठीक है। लेकिन अब ये देखें, अब ये यूएक्स डिज़ाइन और ये सारे जो हैं ये सारे ऐड हो गए हैं, ठीक है जी। तो इलस्ट्रेटर भी है, एडोबी के सारे सॉफ्टवेयर हैं वो आप सीख सकते हैं, फोटोशॉप भी इसमें है। ग्राफिक डिज़ाइन ये बड़ा है, रेज्यूमे है, फ्लायर्स हैं, बैनर्स हैं। तो इनमें आप जो है ना आपने स्किल अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे लेते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आप 4 से 5 गिग्स इसमें आगे सब स्किल्स में आप बना सकते हैं, ठीक है। तो एनएफटी आर्ट है, ये भी बड़ा अब हाई इन डिमांड, अभी इसकी बढ़ रही है डिमांड। तो डिजिटल जिस तरह आप एसेट्स बनाएंगे ना लोगों के जो है, तो उसमें ये काफ़ी सारी अच्छी मतलब स्किल है। तो स्किल को चूज़ करना है और उसके बाद आप कहते हैं कि जी मैंने 4 स्किल्स, ये 4 से 5 मैंने सब स्किल्स, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग है, उसके बाद एसईओ है, ठीक है। तो इस तरह करके आप ईमेल मार्केटिंग है, फॉर एग्जाम्पल आपने किया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, मार्केटिंग एडवाइस है। अच्छा ये देखना, ये नई आई है और ये मार्केटिंग एडवाइस है, ये मैं आज देख रहा हूँ, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है कि लोग जब नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको, या मार्केटिंग का काम करना चाहते हैं तो उनको एडवाइस चाहिए होती है मार्केटिंग रिसर्च के लिए, वो कॉन्टेक्ट करते हैं जी, मार्केटिंग प्लान हमें बना के दें। तो ये ऐड करते रहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम भी मतलब है कि अपने आप को अवेयर रखें, कौन सी नई चीज़ें, कौन सी स्किल्स आ रही हैं या लोगों की क्या डिमांड्स है, ठीक है। तो आप इन टच रहेंगे तो आप अच्छे तरीके से कर सकेंगे। फाइबर की जो प्रोफाइल है वो हम उसमें आगे सीखेंगे बनाना। पहले तो हम कर रहे हैं कि स्किल्स को आपने सेलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं जी, आप ये ले कह सकते हैं, चले ग्राफिक्स में अगर हम करें, अगर हम सिर्फ लिखते हैं जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग यहाँ हमने सर्च किया, तो अब देखें ये 17,150 सर्विसेज अवेलेबल है, 17,150। और यहाँ पे लोगों को काम मिल रहा है। ये देखें ना, 300 ऑर्डर है, 710 ऑर्डर, इसके 1,000 से ज़्यादा ऑर्डर्स हैं और इसके 150। लेकिन इसमें इशू ये है कि यहाँ पे 17,150 सबसे अवेलेबल है। अगर आप जस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग के कीवर्ड्स पे आप बनाएंगे गिग, तो आपकी गिग रैंक नहीं होगी। गिग रैंक से मुराद ये है कि पहले पेज पे वो नहीं आएगी। तो आपने कीवर्ड्स ऐसे यूज करने हैं कि जिसमें सर्विसेज कम हो, ताकि आपकी गिग रैंक हो सके, जल्दी आप compete कर सके। लेकिन अगर किसी पे सर्विसेज 50,000 हैं, 70,000 लोग पहले ही सर्विसेज दे रहे हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा। नो डाउट कि फाइबर जो है वो अपॉर्चुनिटी देता है न्यू फ्रीलांसर्स को और आप प्रोजेक्ट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप पहले ही इस गिग को दे के बनाए सर्विसेज। अगर यहाँ पे सर्विसेज 500 से लेके 1,000 से लेके 5,000 तक हैं या 6,000 तक हैं, तो फिर आप गिग बनाएंगे तो आप इसमें कामयाब हो सकेंगे, ठीक है जी। तो जस्ट हमने ग्राफ डिजाइनिंग लिखा तो नहीं, ये मतलब है कि इस पे हमें इसको जो है ना वो करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं हम ग्राफिक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजाइन फॉर सोशल मीडिया। ये इसमें ना जो आपने प्रोफाइल बनानी है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, इसमें आपने रिसर्च करनी है, टाइम लगाना है। बेशक आपको एक हफ्ता लगे, लेकिन प्रोफाइल आपने की अच्छी चाहिए, गिग आपकी अच्छी चाहिए। ये आपका ऐसे ही है कि आप ये मतलब जैसे हम अगर मार्केट में जाते हैं, अपनी शॉप बनाते हैं, तो उस पर हम बड़ा खर्च करते हैं। उसका इंटीरियर हो गया, उसका लेआउट हो गया, उसकी लोकेशन हो गया, ठीक है ना, हम सारी चीज़ें कंसीडर करते हैं। तो इसमें भी यही है कि इसमें हम जो स्टूडेंट्स कहते हैं ना ये लोग कि जी हमें ऑर्डर नहीं मिलते, या हमारे लिए वो इशू ये होता है कि वो जो
इसका एल्गोरिदम है या जो एक रूल्स हैं या जो एसओपी है इसको फॉलो नहीं करते, ठीक है ना, ऐसे ही बनाई गिग बनाई और मतलब जल्दी जल्दी इसको बनाया, प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनाते, तो फिर आपको कैसे आप कम्पीट करेंगे? इसके लिए टाइम लगाना है, बेशक हफ्ता लगे या 10 दिन लगे, आपने क्या करना। अब देखे ना, ये हमने जब इसको लिखा ग्राफिक डिजाइन पर सोशल मीडिया मार्केटिंग, कितनी सर्विसेज अवेलेबल है? 2 लाख। अब 2 लाख सर्विसेज जब अवेलेबल होंगी तो आप गिग बनाएंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें आपने थोड़ा सा जो है ना मतलब है कि इसमें थोड़ा सा वर्कआउट करना है, थोड़ी सी रिसर्च करनी है, आपने गिग उस पर बनानी है जिस पे कंपटीशन कम है, जिसपे कंपटीशन 500,000 से लेके 5,000 तक 6,000 तक है, ठीक है। तो ये रिसर्च आपने उस वक्त तक करते जाना है जब तक आप इस पे पहुंच नहीं जाते, जिसपे ऐसे कीवर्ड्स पे नहीं पहुंच जाते, ऐसे टाइटल पे नहीं पहुंच जाते जिसका जो कंपटीशन है वो कम है, ठीक है जी। अच्छा, अभी हम दोबारा करते हैं रिसर्च। सर्विसेज हम करते हैं, ये सिंपल कीवर्ड्स हैं। अब देखें इस पे 1,61,223 है, सिर्फ जस्ट आपने लिखा ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लोगों ने क्या इनके लिखा, आई विल डू ग्राफिक डिजाइन, आई विल डू एनी ग्राफिक डिजाइन, आई विल डू एनी ग्राफिक डिजाइन रिलेटेड सर्विसेज एंड डिजिटल आर्ट, आई विल बी योर प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है जी। तो हमने इनके देखने हैं जी यूएक्स डिजाइन, ठीक है जी। यहाँ पे अगर हम ये करते हैं जी प्रोफेशनल फॉर एग्जांपल, ये जस्ट एक ये जो है ना, अगर इस पे हमारा आज का पूरा सेशन भी आ जाता है तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। प्रोफेशनल, यहाँ पे लिखते हैं प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, यहाँ पे भी क्या है जी 2,06,000 सर्विसेज हैं, तो इस कीवर्ड्स पे भी आप बनाएंगे तो आप के लिए मुश्किल होगा compete करना, ठीक है जी। अगर हम फॉर एग्जाम्पल NFT का लिखते हैं, NFT आर्ट, ठीक है, आर्ट क्रिएटर अगर हम कर दें तो NFT आर्ट क्रिएशन। अच्छा, NFT आर्ट क्रिएशन की देखें ना, अब जैसे 3105 सर्विसेज अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इसकी सर्विसेज कम है अवेलेबल ना, यानी कि इस पे गिग, लेकिन हम ये देखेंगे कि आर्डर्स मिल रहे हैं या नहीं मिले। इसको 1 मिला हुआ है, इसको 37 मिले हुए हैं, ठीक है, इसको 2 मिले हुए हैं, तो इस पे इस टाइटल पे इतने आर्डर्स नहीं मिले हुए, मिल रहे हैं लेकिन इतने नहीं मिले हुए, ठीक है। तो हमने ये भी देखना है कि आर्डर्स मिल रही हैं या नहीं मिल रहे। अगर हम जस्ट लिखते हैं NFT, ठीक है, तो NFT आर्ट अगर हम लिखते हैं तो अब आ रहे हैं जी 14,525 सबसे, और इस पे देखें लोगों को आर्डर्स जो है ना वो मिल रहे हैं, ठीक है जी। तो हमने भी क्या करना है कि जस्ट कीवर्ड ऐसे लिखाने हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं ग्राफिक्स क्रिएटिव ग्राफिक्स, फॉर एग्जाम्पल हम ये लिखते हैं क्रिएटिव ग्राफिक्स। अब देखें इस पे कितनी सबसेज हैं, 842, ठीक है। अब क्रिएटिव ग्राफिक्स का अगर हम कीवर्ड्स यूज करेंगे तो इसमें देखें आर्डर्स भी लोगों को मिले हुए हैं, 121 मिले हुए हैं, 231, 377, 25 आर्डर्स हैं, 49 आर्डर्स हैं। तो ये बेस्ट जो है ना कीवर्ड है, ये बेशक नोट कर लें। अगर क्रिएटिव कीवर्ड ग्राफिक्स अगर इस पे आप एक बनाएंगे तो आप इस काबिल होंगे कि आप पहले पेज पे रैंक कर सकें। सिर्फ 842 सर्विसेज हैं, ये देखें, सिर्फ 842, तो ये आप नोट कर लें, ठीक है। जो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना है वो ये नोट कर लें, देखिए सबको ऑर्डर मिले हुए हैं और सबको अच्छे ऑर्डर मिले हुए हैं। तो ये एक टैक्टिक्स होता है कि आपने उस कीवर्ड्स पे उस टाइटल पे गिग बनानी है जिसका कंपटीशन कम है। अगर आप जस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग पे बनाएंगे तो उस पर आपने देख लिया किसी पे 2 लाख, किसी पे 1.5 लाख, किसी पे कितना वो सर्विस अवेलेबल है, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा। और ये जो टैक्टिक्स है ये हर चीज में आपने इस्तेमाल करना है, यानी कोई भी आपकी है ना डिजिटल मार्केटिंग है तो उसमें भी कीवर्ड्स उस वक्त तक सर्च करते रहें जब तक आप अपने एक अच्छे कीवर्ड्स पे नहीं पहुंच जाते, ठीक है जी। तो ये अब तरीका हो गया जी पहले स्केल को सिलेक्ट करने का, ठीक है, उसके बाद रिसर्च करने का। और जैसे मैंने कल कहा था कि 8 से 10 स्किल्स को नोट करें एक ही उसमें उसमें फिर आप देखें यहाँ से आपने रिसर्च करना है। ग्राफिक डिजाइनिंग में सारी देखें, डिजिटल मार्केटिंग में देखें, रिटर्न ट्रांसलेशन, वीडियो एनिमेशन, म्यूजिक एंड ऑडियो, प्रोग्राम एंड टेक्नोलॉजी, इसमें देखें, नोट करें। नोट करने के बाद उसकी वीडियोस देखें, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप आना चाहते हैं जी सोशल मीडिया मार्केटिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग का लिखें गूगल पे, इस पे यूट्यूब पे कि व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो आपको 8-10 मिनट की वीडियोस में अंदाजा हो जाएगा उसका
इंट्रोडक्शन बिगिनर्स के लिए क्या है। तो इसी तरह ग्राफिक डिजाइनिंग की देख लें, इसी तरह बाकी देख लें जो आपने 8 से 10 नोट किए हैं, उनकी इंट्रोडक्टरी वीडियोस देखें। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, मुश्किल है, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, कहाँ से मैं लर्न करूँगी, ठीक है ना। क्योंकि कुछ स्किल थोड़ी टेक्निकल होती हैं, उसके लिए थोड़ा मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती है। और बाकी जैसे अब यूट्यूब पे आप सीख रहे हैं, यूट्यूब पे इतना काम है, हर बंदा चैनल बना रहा है और उसके पास टाइम नहीं होता मैनेज करने के लिए, तो वो सबसे ज़ाहिर करते हैं। किसी को वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत चाहिए होती है, किसी को एसईओ की सबसे चाहिए होती है, किसी को थंबनेल की सबसे चाहिए होती हैं। तो अगर आप क्रिएटिव हैं, अच्छे थंबनेल बना सकते हैं, इससे आप इतना काम ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्रिएटिव हैं, अच्छे कोर्स बना सकते हैं। ये आपने देखा होगा कि बड़े लोग जो होते हैं वो अपने मतलब कोर्स बनवाते हैं और सोशल मीडिया पे लगवाते हैं। उनका बड़ा बड़ा काम है, वो महीने में 50-50 बनवाते हैं और उसकी अगर आप एक अच्छे क्रिएटिव डिज़ाइन है, एक कि 10 सिर्फ $5 भी लें तो आप देख लें कितने पैसे आप $300 से $400 तो इसी पे ही अर्न कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हमने ये कर लिया स्किल्स को सिलेक्ट करने का जी। उसके बाद क्या है जी, सिलेक्ट रिसर्च हो गया, सिलेक्ट राइट राइट आपकी स्किल आपने सिलेक्ट कर ली, फिर लर्न करना है। लर्न करने के लिए क्या है जी, आपके पास काफ़ी सारे सोर्सेज़ हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा ना अपने प्लेटफ़ॉर्म का भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और इस पे 236 वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। इस पे भी हम जैसे ये सेशन करवाते रहते हैं और मतलब है कि टॉप जो लोग हैं उनको हम इनवाइट करते हैं, इस पे आएँ, इस वीडियोज़ देखें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है careeradvisor.com, यहाँ पर भी ना फ्रीलांसिंग से रिलेटेड काफ़ी आपको उर्दू ज़बान में मिलेंगे। जैसे ये फ्रीलांसिंग पे आप क्लिक करेंगे ना, अभी ये वेबसाइट पे कंटेंट अपलोड हो रहा है, वैसे इस पे वर्किंग थोड़ी हो रही है, लेकिन अगर इस पे आएँगे तो यहाँ पे आपको उर्दू में मिलेंगे आर्टिकल्स एडवाइज़र के नाम से, इसको आपने करना है। यहाँ पर भी हम बड़ा अच्छा कंटेंट अपलोड करते हैं जॉब्स के बारे में, इंटर्नशिप्स के बारे में और इसके अलावा लिंक्डइन मेरी है, इस पे भी आप फॉलो करें, यहाँ पर भी मैं शेयर करता रहता हूँ। लिंक्डइन बड़ा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, अगर आप यहाँ प्रोफ़ाइल नहीं बनाई हुई तो आप जो है ना इसको आप लाज़मी करें, जो ये लिंक्डइन है ना इसको भी। ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है और हम सिर्फ़ ये समझते हैं कि फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म से ही काम मिल सकता है, ये लिंक्डइन से आपको बड़ा काम मिल सकता है, जो प्रोफ़ेशनल्स हैं ना ख़ासकर, तो उनके लिए लिंक्डइन बड़ा ज़बरदस्त है, आपको बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ से मिल सकते हैं, सोशल मीडिया, फ़ेसबुक से मिल सकते हैं। तो आप कि इ इसको ईज़ी बनाऊँ आपके लिए और ईज़ी वे में बात करूँ, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अभी कर सकते हैं। 3-4 मिनट में बच्चे जॉइन कर लेते हैं, आप क्वेश्चन करें। चलें ठीक है जी, अच्छी बात है, क्लियर है तो अच्छी बात है। कल फ्रीलांसिंग के बारे में हमने बात की थी, फाइवर के बारे में अवेयरनेस और इंट्रोडक्शन, और आज हमने स्किल्स कैसे सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद हम प्रोफाइल बनाएंगे और बाकी चीज़ें सारी जो हैं वो हम करेंगे, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस वीडियोस को दोबारा देखें और इंशाल्लाह अगर आप कनेक्टेड रहेंगे, ये 1 मंथ का कंप्लीट कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप फ्रीलांसिंग के बारे में जान जाएँगे। और ये मतलब ये सारे कोर्सेज़ जो हैं ये ऐसे मतलब है कि आपको पता है मार्केट में जो टॉप फ्रीलांसर्स होते हैं वो सारे अपने कोर्सेज़ बेच रहे होते हैं, पेड कोर्सेज़ होते हैं, कोई फ्री कोर्स नहीं होता। तो लेकिन ये आपके एक प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ये इसको मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आपको पता है किसी के पास जो है वो इतना टाइम नहीं होता। तो आप इस अपॉर्च्युनिटी से फ़ायदा उठाएँ और सम टाइम स्टूडेंट्स भी ये समझते हैं कि ये मतलब है कि अगर आपको कोई फ्री सर्विसेज़ दे रहा है तो उसकी इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं होती। लेकिन अगर आप 1 महीना इसको करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है ना वो अच्छे तरीके से फ्रीलांसिंग के बारे में जान जाएँगे। बाकी ये है कि ट्रेनियर का काम तो जस्ट गाइडेंस देना होता है। आपने एक्चुअल वर्क तो खुद ही करना है ना, सीखना मेहनत आपने आपने खुद ही करनी है, ठीक है ना? वो तो एफ़र्ट आपकी अपनी ही होगी। तो इसको कंटिन्यू करें, बस हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी मेरे पास भी 10 मिनट ही हैं। अच्छा जी, हमने क्या करना है जी, स्किल्स लर्निंग होगी, गुड प्रोफाइल बनानी है। जैसे इंशाल्लाह हम प्रोफाइल में आपको बनाना सिखाऊँगा, मेक इट पैशन, नॉन स्टॉप लर्निंग, कंसिस्टेंसी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है जी। और इसके अलावा इस ग्रुप्स जॉइन करें सोशल मीडिया के, वहाँ पर भी आपको नॉलेज मिलेगा। गुड बिज़नेस डेवलपमेंट स्किल्स होनी चाहिए, डिसिप्लिन हो आप, कमिटमेंट हो, प्रेजेंटेशन स्किल्स हों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अच्छा काम देंगे क्लाइंट्स को तो क्लाइंट्स बार-बार आपकी सर्विसेज हासिल करेंगे। अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द एम्प्लॉयर, लर्निंग अबाउट डूज़ एंड डू नॉट्स,
कि क्या करना है और क्या नहीं करना। गुड, अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, स्टे ऑन द क्लॉक, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, डू नॉट टेक टू मच प्रोजेक्ट्स, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ना लें, जितना आप कर सकते हैं। मैनेज योर प्रोजेक्ट्स, अपने प्रोजेक्ट्स को इन टाइम डिलीवर करें, टाइमली रिस्पॉन्स दें, विद द ट्रस्ट ऑफ विन द ट्रस्ट ऑफ द क्लाइंट। टाइमली जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा ज़रूरी है, खासकर फाइबर की बात करें तो ऑनलाइन रहना ये जो है बड़ा ही ज़रूरी है। फाइबर का ये इशू है कि इसको आपको ऑनलाइन रहना पड़ता है, रिस्पॉन्स देना पड़ता है, और इसकी ऐप भी है, वो भी मोबाइल पे आप जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जो एक एक्स्ट्रा स्किल्स होती है ना वो हैं जो आपने अवेल करनी है या इनके बारे में करना है। ये साथ साथ भी बंदा जब काम करता रहता है तो सीखता ही रहता है, एक्सपीरियंस उसका बनता रहता है। लेकिन बेसिक डिसिप्लिन, कमिटमेंट, प्रेजेंटेशन स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ द एम्प्लॉयर, उनको अच्छे तरीके से बात करें। और सारे प्लेटफॉर्म बायर्स को सपोर्ट करते हैं, सेलर को इतना सपोर्ट नहीं करते, इसलिए आपने बड़े अच्छे तरीके से, अदरवाइज फिर अगर आप अच्छा काम डिलीवर नहीं करेंगे, आपकी आपकी जो है ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं, और क्लाइंट आपकी कंप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी जो प्रोफाइल है उस पर इसका इम्पैक्ट होगा, प्रोफाइल सस्पेंड भी हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं जो आपने एक इस फ्रीलांसिंग में अपनी स्किल्स पे जो काम करना है उसके साथ साथ आपने ये भी सीखनी है। ठीक है जी। तो उसके बाद कौन कौन सी स्किल्स हैं जी हाई इन डिमांड, जैसे मैंने पहले भी बताया, डिजिटल मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग है, ब्लॉगिंग है, वर्डप्रेस है, वीडियो एडिटिंग है, बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी, कंसल्टेंसी है, एक्सेल का काम है, बुक कीपिंग है, अमेजोन का काम है, वॉइस ओवर का काम बड़ा अच्छा है, डाटा एनालिस्ट, ये सारी स्किल्स हैं। ठीक है जी। तो ये हाई इन डिमांड स्किल्स हैं, लेकिन बाकी भी जो है ना, मतलब जो भी आपका पैशन है आप करें, आपको काम इंशाल्लाह वो कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। लेकिन ये हाई इन डिमांड जो है वो स्किल हैं, इसमें से आप सेलेक्ट करेंगे तो आप ज़्यादा इजी वे जो है ना, आप जल्दी आपको काबुल हो जाएंगे अर्निंग के। ठीक है जी। तो उसके बाद जो काम अब आता है ना जी प्रोफाइल बनाने का। ठीक है, अच्छा मैं आपको ना जैसे जैसे ये इंशाल्लाह चलेगी ना, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आगे के ऐसी स्किल्स भी हैं जो आप जल्दी सीख के अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, जल्दी सीख के और इजी। ठीक है ना, इजी यानी कि इसमें आपको टेक्निकल इतना नहीं होता। तो उसमें वो आप फॉर एग्जांपल आप एक सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं उसको इस्तेमाल करना, जैसे कैनवा, कैनवा इसी तरह और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, एडमिन मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं, वो आप सीख लें तो आप उनको लेके आपको काम मिल सकता है। ठीक है, तो ये चूंकि आप न्यू हैं ज़्यादातर, तो इसमें इसलिए आपको थोड़ा अब्जॉर्व करना होगा, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि हमारे पास एक महीना है। तो इसमें जो है ना मैं जल्दबाजी नहीं करनी। तो अब जो है इसको मैं वाइंड अप करना चाहूँगा। जो कल के लिए आपका टास्क है ना, वो ये है कि आपने क्या करना है, कीवर्ड्स जो है ना उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको कीवर्ड्स बताया ना कि गिग को कैसे आपने करना है, अपना जो टाइटल है वो कैसे आपने सेलेक्ट करना है, कम कंपटीशन वाला आपने इस पर रिसर्च करनी है। और ये साथ साथ आप नहीं ना करेंगे, ये साथ साथ आप नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक है ना, ये प्रैक्टिस साथ साथ जरूरी है। तो मैंने एक दिन रखना है, सिर्फ मैंने पढ़ाना कुछ नहीं है, सब बच्चों का टेस्ट लेना है। तो फिर ऐसा ना हो कि आप लोगों को कोई चीज़ ना आए, तो इसलिए आपने मेरे साथ साथ देना है, मेरी सपोर्ट करनी है इंशाल्लाह। मैं आपको बड़ी अच्छी चीज़ बताऊंगा टैक्टिक्स, और ऐसे बताऊंगा कि आपको कोई 10,000 का कोर्स जो मार्केट में करवा रहा है शायद वो भी ना बताए। ठीक है जी। तो इसलिए आपने जो है ना इसको इंटरेस्ट लेके करना है। और मैंने पहले बताया, कुछ स्टोरीज शेयर भी की हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कि 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। ठीक है ना, कई तो मतलब है कि 22-23 साल के नौजवान मिलियंस कमा रहे हैं। तो आपको भी जो है ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। और हाँ जी, मैं ये शेयर कर दूंगा। तो बाकी है कि यहाँ पे फाइबर का प्ले लिस्ट है, फाइबर की भी ना, उसमें भी वीडियोस अवेलेबल हैं। जैसे ये सारा फिनांसिंग फाइबर का कोर्स प्रॉपर है, इसमें 2-3 वीडियोस अभी इंशाल्लाह अपलोड और हो जाएंगी, तो ये यहाँ से भी आप रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं। यहाँ पे 8-8 10-10 मिनट की वीडियोस हैं। बाकी ये सेशन हमारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये आप मैम से ले लें, तो इनको आप बार बार सुने जहाँ पे आपको समझ नहीं आती, और क्वेश्चन वगैरह पूछें, तो ये रिसर्च करें अभी। बाकी जो फाइबर की प्रोफाइल है, ये इसको लॉगिन आपने करना है, आप अपनी फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हैं और जीमेल वगैरह के थ्रू भी कर सकते हैं। ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह, 1-2 सेशन और करके ना प्रोफाइल बनाना सीखेंगे फाइबर की। तो उसमें फिर हम ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि जीमेल के थ्रू करना है, कैसे
करना है वो आसान ही है, लॉगिन करना तो कोई मुश्किल नहीं होता ना। वो आप बेहतर ये है कि आप जीमेल के थ्रू करें, अपना एक अकाउंट बनाएं जीमेल का, उसके थ्रू करें, क्योंकि फेसबुक कुछ लोगों की होती है, कुछ लोगों की नहीं होती। अगर उसका आप यूज़ करेंगे तो वो समटाइम फेसबुक अगर आपकी बैन होगी तो फिर आप उससे लॉगिन नहीं कर सकेंगे। तो मैं इसको माइंड अप कर रहा हूँ इसको। होपफुली आपको आज का सेशन जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी भी कर सकते हैं, 5 मिनट हैं आपके लिए। और बाकी इंशाल्लाह हम फिर कल जो है ना आगे मूव करेंगे। जी जी सदफ सर ने आपको आंसर किया है। सर ने ये कहा है कि हम ये 2-3 सेशंस करने के बाद आपको फाइवर का कुछ बेसिक अच्छे तरीके से इंट्रो हो जाए, आफ्टर दैट हम प्रोफाइल बनाएंगे। ठीक है। जी, और किसी बच्चे का कोई जो है क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, और किसी बच्चे का क्वेश्चन। चलें जी, 2 मिनट और हैं आपके पास, कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन किया करें, क्वेश्चन से छोटे भी कोई हो ना माइंड में तो क्वेश्चन किया करें। क्वेश्चन से ये होता है कि वो दूर हो जाती है, कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। चलें ठीक है जी, आपने ना कल ये रिसर्च करनी है अपनी, जो जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे ना फाइवर पे आया करें, इस पे आप अभी से इसको देखना स्टार्ट करें कि कैसे लोग सबसे दे रहे हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं। उनकी प्रोफाइल की आप पे पूरी प्रोफाइल, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें, उसकी गिग्स पढ़ें, ये आप रिसर्च करें। और बाकी मजीद जो है ना, मेरे अलावा भी यूट्यूब पे, यहाँ से तो आपको गाइडेंस मिल रही है ना, यूट्यूब पे वैसे भी आप वीडियोस देख सकते हैं। सर्च करें, कोई समझ नहीं आती यूट्यूब पे सर्च करें कि ये क्या है, ऐसे क्या है, तो फिर आस्ते आस्ते आपको समझ आती रहेगी। ठीक है ना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बड़ा इजी है। और आपको जो है, देखिए मोबाइल पे जो है ना, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो जो कीवर्ड है ना, देखें यहाँ पे तो आपने सर्च इस वजह से करनी है कि आपने यहाँ से आपको पता चल रहा है कि गिग्स कितनी सर्विसेज हैं। ये सर्विसेज है ना, ये सर्विसेज कम होंगी जिस पे जिस टाइटल पे उस पे गिग बनाएंगे तो आप ज़्यादा कामयाब होंगे। बाकी कीवर्ड्स जो है वो किस पे गिग बनाए, वो कीवर्ड्स आप डिफरेंट सर्च कर सकते हैं यूट्यूब से भी। इवन आप यहाँ पे लिखेंगे ना यूट्यूब पे तो वैसे ही यहाँ पर भी अगर हम डिजिटल मार्केटिंग लिखें ना तो वो आ जाता है, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है जी। तो यहाँ पे जब होम में आएंगे तो वो आपको सजेशन दे रहा होता है, इस तरह गूगल कीवर्ड्स प्लानर है। तो ये डिफरेंट वे जो है वो आप कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप फाइबर पे आके ना इसको करें। ठीक है। बाकी चैनल का लिंक मैंने शेयर कर दिया है, पेज हमारा फॉलो कीजिएगा लाजमी, इस पे काफ़ी आप लोगों से रेलेवेंट चीज़ें आती हैं, वेबसाइट पे हैं, लिंक्डइन पे है। तो रिकॉर्ड वीडियोस आप मैम से बात करें, मैम आपको ना रिकॉर्ड वीडियोस आपको दे देंगी। जी जी सर, कल वाला सेशन ठीक है जी, अपलोड हो चुका अपना है ख्याल और रखें, अल्लाह आज वाला हाफ़िज़। भी मैं आज ही कर दूंगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। और इंशाल्लाह लजीज कल के सेशन के लिए एक्टिव रहिएगा, और आप लोगों के साथ टास्क अभी थोड़ी सी देर में शेयर हो जाता है। थैंक यू सो मच, फी अमान अल्लाह।